हाँ, ये वकील साबित करेगा फिर कि पता चला था कि नहीं पता चला था उसको, ये वकील साबित करेगा। ठीक है, नॉर्मली अखबार में जब इश्तिहार आ जाए ना या तो ये एज्यूम किया जाता है कि सब लोगों को पता चल गया। भैया क्लियर हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आज के लेक्चर में सबसे मुश्किल कंसेप्ट क्या था, कौन सा लगा आपको? ये डेथ वाला के लैप्स बाय ऑफरी वाला? डेथ वाला, अच्छा ये मुश्किल है मुझे। चले बहरहाल है, दोनों समझ आ जाए तो सारे आसान है। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ आपको पता है, जिस दिन हमने केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं की उस दिन हमने लॉ का हक अदा नहीं किया, तो कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आप ये बुक्स ये बंद कर लें, ये नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह बंद कर दें। ठीक है जी, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं जी। क्वेश्चन ए ने बी को ऑफर किया, बी ने दिल ही दिल में एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं किया। जिस तरह ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, ये कल पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है जी। जी और नहीं, किसी भी ऑफर में 2 पर्सन ही होते हैं हमेशा। नहीं, वो बेसिकली उसमें जो ऑफर की जाती, जो जनरल में, हाँ इतनी बात आपकी ठीक है कि वो जनरल में पब्लिक एट लार्ज को ऑफर की जाती है, लेकिन बेसिकली एक्सेप्ट करने वाला तो एक ही होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला, तो उसमें हम लीगली जो जनरल पब्लिक एट लार्ज होती है ना, उसके लिए वर्ड ऑफर यूज करते हैं। अभी आप उस साइड पे ना सोचें, क्योंकि एक कंसेप्ट हमने वो चैप्टर आगे चल के पढ़ेंगे जॉइंट का, जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी वाला, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, सिंपल रखें, 2 पार्टीज हैं, ऑफर ऑफर। जी जी। अच्छा, मैं आपके जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है केस स्टडीज में हम डिस्कस करें, उसमें रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि जब केस सामने आएगा ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। स्टिल अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप कल क्लास के स्टार्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए पास कर दीजिएगा जी। अब कुछ केस स्टडीज हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि आज के लेक्चर पे बेस कर रही है। मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं आपने समझ लिए हैं और उसे आप डिफरेंट केस स्टडीज में अप्लाई करने के काबिल हुए हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन, सलमान परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, कैन इरफान इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट? अच्छा, क्यों नहीं? ये आपका डिसीजन है। नो, आपने जो नो कहा ना, ये आपका डिसीजन है, इन्फोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, वो लकी नहीं साबित, ये रेलिवेंट प्रोविजन नहीं है। कैसे पता चल, हाँ डेफिनेट वाली रेलेंट है, ये डेफिनेट नहीं। कैसे पता चलेगा कि लकी हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये टर्म सर्टन डेफिनेट है? नहीं है, नहीं है, अनसर्टन है। ठीक है, लकी प्रूव करना मुश्किल है, इसीलिए ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और रीजन क्या है? टर्म सर्टन और डेफिनेट नहीं। अच्छा, फर्ज कीजिए, मुझे एक और केस याद आ गया। मेरे पास 2 गाड़ियां और ये मुझे ऑफर करते हैं, सर क्या आप 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचेंगे? बताइए सर्टन है कि नहीं टर्म? क्यों? हाँ 2 है तो बताया नहीं कौन सी वाली। अच्छा, फर्ज कीजिए मेरे पास एक ही गाड़ी है, अब उन्होंने सेम वर्ड के साथ मुझे ऑफर की, अब सर्टन, शाबाश, अब सर्टन है गाड़ी एक ही है, तो ऑफर की टर्म्स को सर्टन होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। डिस्कस वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इन फॉलोइंग केस। Adil asks Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. Not in prescribed manner. लेकिन इसमें अब अदील को क्या चाहिए? मोहसिन को बता दे। मोहसिन को, अगर अदील साइलेंट रहता है तो ला अज्यूम करेगा इसको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपको पता है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में लॉ का थोड़ा सा व्यू लीनियंट है। जी, आजम proposes by letter to sell a house to Babar at a certain price.
When is communication of offer completed? When is communication of offer complete? कब? जब उसके नॉलेज में आएगी, जब उसके नॉलेज में आएगी, ठीक है, यानी जब लेटर उस तक पहुंचेगा, जब लेटर उस तक पहुंचेगा। अज्यूम किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो अज्यूम किया जाएगा जब पहुंचा तो उसने उसी दिन पढ़ लिया, उसी वक्त पढ़ लिया। वरना अगर लेटर पहुंचने की डेट टाइम अलहदा हो, पढ़ने का टाइम अलहदा, तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे जब उसने पढ़ा। Adil proposes by a letter sent by post to sell his house to Jazib. Jazib intends to accept the offer but has not posted the letter of acceptance yet. Can Adil revoke his offer at this moment? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी अभी। हाँ, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, नहीं बताया तो अभी वो कैंसिल कर सकता है। B. Adil proposes by a letter sent by post to sell his house to Jazib. Jazib has posted the letter of acceptance. Can Adil revoke his offer at this moment? अब नहीं, क्योंकि अब उसने एक्सेप्टेंस कर दी हुई है। बिल्कुल। एक में आगे ना सोचें, कल बताना है कि लेटर ऑफ एक्स, ये ना लेटर ऑफ एक्स उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये आज नहीं बताना, ये कल बताना, ठीक है, ये कल बताना। आगे चलें। Amir offers to sell his cycle to Ghalib and keeps the offer open for 10 days. Ghalib refuses after 3 days. Can Ghalib accept this offer subsequently on that day? नहीं, क्योंकि एक दफा ऑफर अगर रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड, अनलेस रिन्यूड। बिल्कुल ठीक, शाबाश, समझ गए इसका मतलब कंसेप्ट। Zain offered Daud his car for ₹3 million on 15th January. Zain died on 18 January. Was a valid contract created between parties in following situation? पहली situation, Daud accepted Zain's offer on 20 January when he became aware of his death. हाँ, डेथ हो गई तो ऑफर रिवोक हो गई, डेथ और इंसैनिटी से ऑफर रिवोक हो जाते हैं। अच्छा, और दाऊद एक्सेप्टेड ज़ैन्स ऑफर ऑन 20 जनवरी इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ ज़ैन्स डेथ। अब हो गए, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें ऑफरर की डेथ हुई है क्या ऑफरी की? ऑफरर की, शाबाश। ऑफरी की डेथ हो स्ट्रेट अवे खत्म, ऑफरर की डेथ हो डिपेंड करता है ऑफरी ने पता चला कि नहीं चला, शाबाश। तो ये था, ये जो कह रहे थे मुश्किल है, कौन किधर थे भाई, आप कह रहे थे? हाँ, क्लियर हो गया, समझ आए? ये आपने खुद से पहुंच गए थे नहीं कि सोल्यूशन पे, तो बस और क्या बोला। वाजिद ऑफर टू सेल ए फार्म टू हामिद फॉर ₹1000. हामिद ऑफर्ड ₹950. वाजिद रिफ्यूज द ऑफर. Subsequently, Hamid offered ₹1000. Wajid did not accept. Is a valid credit? क्यों? ओरिजिनल ऑफर के मुताबिक ही उसने कहा 1000 रुपया दे देता हूं। हाँ भाई, पहले एक्सेप्ट कर लेते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, तो उसने काउंटर ऑफर दी तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। अब चूंकि उसने नई दोबारा ऑफर नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये अब हामिद की तरफ से 1000 की ऑफर है, जो वाजिद ने एक्सेप्ट नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। चले, ये इतना। अच्छा अब सुन लें, नहीं अभी नहीं, छुट्टी नहीं, अभी है 8 मिनट हैं, सुन लें। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्विज हुआ करेगा, है जिसमें टॉप पोजीशन होल्डर्स को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए आपको बताया था 2 चीजें जरूरी हैं, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। तो निकालिए मोबाइल, ऑन कीजिए, ये किताबें बंद कर दे बस। ये हम कोशिश करेंगे 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी। ये पॉज कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए जी। आज चूंकि हमारा पहला ऑनलाइन टेस्ट है, इसलिए सिस्टम में थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 5-7 मिनट अगर आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना आज? चलिए ठीक। अच्छा, आपने क्या करना है, आपके सामने एक साइट का एड्रेस लिखा हुआ है www.menti.com, ठीक है। आप इस साइट पे जाइए, मैं भी आपके साथ जाता जी। हॉटस्पॉट वो आप मेरे ख्याल 8-10 को सपोर्ट करता है सिर्फ, कोई बात नहीं। आप ऐसे पार्टिसिपेट कर लें, जिनका मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, वो पार्टिसिपेट करें, नेट नहीं है कोई मसला नहीं। menti.com, MENTI, menti